कैसे हैं आप सब? आप सबका दोबारा स्वागत है इस चैनल पे। हम फटाफट देखेंगे महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड की तरफ से रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से एक रिक्रूटमेंट आया है। परमानेंट रिक्रूटमेंट भी हो रही है और कॉन्ट्रैक्चुअल वॉक इन इंटरव्यू भी हो रहा है। अभी हम वॉक इन इंटरव्यू का देखते हैं, फिर हम बाद में दूसरी रिक्रूटमेंट की बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वॉक इन इंटरव्यू, ठीक है। तो फैकल्टी डिपार्टमेंट एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर, अप्लाइड एंड रीजनल इकोनॉमिक्स, MSW अप्लाइड एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी, अप्लाइड फिलोसफी, इन सब का आपको टाइम दे दिया गया है और डेट है 15 सितंबर। उसके बाद एनिमल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इनका टाइम दे दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए। और इनकी डेट है 16 सितंबर। लॉ की डेट है 16 सितंबर 12:30 बजे। फिर अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, CSIT, EC, CH, ME, इन सबकी डेट है 17 सितंबर। फार्मेसी फिर फैकल्टी की डेट है 18 सितंबर। होटल मैनेजमेंट MBA। फिर अप्लाइड इंग्लिश COE, अप्लाइड इंग्लिश 11:30 बजे। और हिंदी, जर्मन, स्पेनिश, पाली की डेट है 12:30 बजे 18 सितंबर। वंडरफुल। फिर एग्रीकल्चर साइंस और टेक्नोलॉजी की डेट तुम लोग देख लो 19 सितंबर। और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब की डेट है ओके, टाइम है 9:30 बजे, डेट है 19 सितंबर। कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश, सॉइल साइंस, प्लेस साइंस, एग्रोनॉमी, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग। सो बी रेडी। बहुत ही अच्छा वॉक इन इंटरव्यू का मौका आप सबको भगवान ने दे दिया। फटाफट जाइए, अपना काम करिए और अपना भला करिए, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। द फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट डैश द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू डाउनलोड फॉर्म। द कैंडिडेट्स हैव टू फर्निश द duly filled form from along with all the documents and testimonials at time of walk-in interview. Please keep टच विद वेबसाइट फॉर फर्दर डिटेल्स एंड रेगुलर अपडेट्स। जो आपको फॉर्म है जो भरना होगा उसका इन्होंने लिंक दे दिया है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे। अगर हाइपर लिंक नहीं खुलेगा तो इसको आपने सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये अभी एडोब में खुला है तो हाइपर लिंक शायद इसमें भी काज नहीं कर रहा। तो आप इसको सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद क्रोम में डालोगे, पेस्ट कर दोगे और आपका खुल जाएगा। फटाफट फॉर्म भर देना बिना किसी टाइम के। बहुत ही बेहतरीन मौका है। वॉक इन इंटरव्यू में चांसेस हाई होते हैं क्योंकि उससे में आपको कोई भी API स्कोर के जो API स्कोर का जो बैकग्राउंड उसमें आपको जज नहीं कर रहा होता। आप जा सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, बता सकते हो आपको क्या आता है। तो जितने भी फ्रेशर्स है उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका, बिकॉज देयर इज नो नीड फॉर एनी API स्कोर। वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, फटाफट जाइए, ग्रैब करिए। और अगर आसपास ही रहते हैं आप सिटी के, दूसरी सिटीज में भी रहते हैं जो कि आसपास है, तो फटाफट पहुंच जाइएगा, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। वॉक इन इंटरव्यू आर फार बेटर। वाई? बिकॉज देयर यू कैन शो योर टैलेंट, जो अक्सर आप नहीं दिखा पाओगे अगर आप उसमें जाओगे API स्कोर के तहत। चलो, ये तुम लोग का डेट का ये है, तुम लोग का फॉर्म भर लेना, प्रिंट आउट करवा लेना, अपने मार्क्स डाल देना सारे, ठीक है। और डाल करके फटाफट तुम पहुंच जाना है इसके साथ। और जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग प्रक्रिया है वो खोल लेना, उसमें ऑनलाइन भी तुम लोग भर लेना ताकि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन चली जाए। और ये भी भर लेना उस दिन जिस दिन तुम्हारा इंटरव्यू होगा उस दिन ये फॉर्म, ऑनलाइन वाला फॉर्म प्रिंट आउट करवा के साथ साथ अपने जितने भी टेस्टिमोनियल्स जो तुम भरोगे, तुम्हारी प्रोफेशनल बैकग्राउंड, रीडिंग, राइटिंग, पर्सनल बैकग्राउंड, नॉट रीडिंग राइटिंग बट आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, 10th 12th नेट क्वालिफाइड हो, PhD हो, जो भी है वो लेके तुम लोग पहुंच जाना, ठीक है। अब हम उसकी बात करते हैं, उस रिक्रूटमेंट की जिसकी डेट एक्सटेंड हो गई है। ये जो रिक्रूटमेंट है इसका नोटिफिकेशन बहुत पहले आ गया था और इसमें लिखा हुआ है अप्लाइड इन ऑनलाइन मोड इन 29th अक्टूबर 29th अगस्त 2025, बट इसकी डेट बढ़ के 12 सितंबर 2025 हो गई है। तो तुम लोग जब साइट खोलोगे कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, तो तुमको दिखेगा कि एक्सटेंड हो गई है, 12 सितंबर तक पहुंच गई है। तो बेहतरीन मौका है, तो फटाफट देखो तुम लोग। 29 अगस्त की बात मत करना, क्योंकि जब तुम साइट खोलने वाले हो तो लिख के आएगा 12 सितंबर से एक्सटेंड होगी, 12 सितंबर तक एक्सटेंड होगी। भले एडवर्टाइजमेंट पुराना है बट एक्सटेंशन आ गई है, डेट की लिंक आ गया। तो तुम लोग डेट छोड़ो और फटाफट 31 अगस्त है आज, फटाफट जाओ, भरो ऑनलाइन और अपना भला करो। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स में है विदाउट वेस्टिंग टाइम। थोड़ा सा मैं जूम इन कर देती हूँ ताकि तुम लोग को ढंग से सब कुछ दिख जाए। अप्लाइड फिजिक्स है अनरिजर्व के कैटेगरी, केमिस्ट्री है SC, इंस्ट्रूमेंटेशन,
अनरिजर्व्ड ओबीसी इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग ओबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 1, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन अनरिजर्व्ड ओबीसी 1, एनिमल साइंस एससी 1, एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर ओबीसी 1, फार्मेसी यूआर ओबीसी 1, मैकेनिकल इंजीनियर एससी 1, लॉ 1, एजुकेशन बीएड एमएड एससी 1 और अप्लाइड सोशल साइंस पीडब्ल्यूडी 1। चलो ये तुम्हारी आई है परमानेंट वाली जिसका एक्सटेंशन आ गया है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऑनलाइन जाके ये जो है लिंक पे उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही फॉर्म खुलेगा, फॉर्म खुलते ही उसमें एक पोर्टल होगा जिसमें आएगा अप्लाई ऑनलाइन, उस पर क्लिक करना और तुम भरना स्टार्ट कर देना। अब फीस देखते हैं 1500 है अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और सिर्फ 1000 रुपए है एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए। ठीक है, द एप्लीकेंट शुड डाउनलोड द कंप्लीट एप्लीकेशन फ्रॉम पार्ट 1 and 2, कीप इट फॉर द रिकॉर्ड, कैंडिडेट शुड सबमिट द हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म व्हेन यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड। जब वैसे बता ही है, मैं फिर भी बता देती हूँ कि जब भर लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन उसका प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं, जो आपने अब लिखा होगा कि ये आपके पास एक्सपीरियंस है, ये आपकी एजुकेशन है, उन सब का प्रिंट आउट निकलवाते हैं, स्टेपल करते हैं। कई यूनिवर्सिटी 70% यूनिवर्सिटीज कहती है कि स्पीड पोस्ट करवा दो, कुछ यूनिवर्सिटी ये कहती है कि अगर हम आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तब आप वो लेके आइएगा। अब हम आगे चल के देखेंगे कि ये यूनिवर्सिटी क्या कह रही है, वो क्या चाहती है अपने कैंडिडेट से। ये तो हम देख चुके हैं, है ना, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या रिक्वायरमेंट है। कुछ सब्जेक्ट्स लगता है पहले इन्होंने मेंशन नहीं किए थे, वो यहाँ मेंशन हो गए हैं, देख लो ना तुम लोग। ठीक है, पूरा एडवर्टाइजमेंट ढंग से पढ़ लेना। लाइब्रेरियन भी है, डेप्यूटी लाइब्रेरियन भी, असिस्टेंट लाइब्रेरियन भी है। देखो ये इस पर लिखा है द यूनिवर्सिटी हैज द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज नंबर ऑफ पोस्ट, तुम सबको पता ही है। और कोई भी रिलैक्सेशन एज का दिया जाएगा वो यूनिवर्सिटी देगी लॉस के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई भी रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स के लिए, वो भी यूनिवर्सिटी देगी लॉ के अकॉर्डिंग। ये तो आप सब जानते ही, उसमें कुछ नया तो है नहीं, है ना। ये इन्होंने फीस दोबारा मेंशन कर दी है, 1500 अनरिजर्व्ड के लिए, बाकी 1000 दूसरे कैटेगरीज के लिए। इसमें ये भी लिखा है कि अगर आप एक सब्जेक्ट से ज़्यादा एप्लीकेशन भरना चाहते हो, सपोज 4 सब्जेक्ट्स के लिए आप एलिजिबल हो, तो हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग भरोगे, अलग अलग फीस आप पे भी करोगे। ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी मैंने कहा था गवर्नमेंट के बेसिस पे होगी, जो भी होगा। ठीक है, तो आप सबको पता है आपको क्या करना है। मैं कह रही थी आपको मार्क्स के बारे में, देख लो रिलैक्सेशन ऑफ 5% विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम 55% to 50%। ठीक है, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज में आते हैं उन्हीं के लिए होता है ये। ठीक है, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी अगर आपको अप्लाई करता है तो लेके पहुंच जाना अगर बुलाए जाते हो तो। मुझे तो लगता है बहुत ही डिसेंट रिक्रूटमेंट आया है। गेस्ट फैकल्टी का भी, सॉरी वॉक इन का भी आ रहा है जिसमें आपको ऑप्शन है पहुंच जाने का। उसके बाद इसका भी आ रहा है जिसमें आपको फॉर्म भरना है। बहुत ही इजीली आप लोग अप्लाई कर दो बिना सोचे समझे होगा कि नहीं। इसमें पे स्ट्रक्चर पूरा है तो पूरी पेमेंट का फायदा मिलेगा। मैं दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ, इसमें लिखा 29 अगस्त है, बट डेट एक्सटेंड हो गई है, 12 सितंबर हो गई है। तो बिना सोचे समझे तुम लोग भर दो, और अगर डाउट होगा तो ऑनलाइन चेक कर लेना, क्योंकि मैंने भी ऑनलाइन चेक किया है, उसमें एक्सटेंशन की डेट है। चलो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक तुम लोग आराम से फॉर्म भरो और अपना भला करो।